हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ यासिर हाशमी और आज आपको कुछ नई वीडियो बताऊंगा, कुछ नया एक्सप्लेन करूंगा आपको। आज बहुत ही डिफरेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी वेबसाइट को नहायत ही बहुत पुरकशिश और ब्यूटीफुल बना देगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम गैलरी को एक कस्टमाइजेबल गैलरी बना सकते हैं विद प्लगइन, और बहुत खूबसूरत गैलरी बनेंगी। उसके काफ़ी सारे लेआउट्स हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो देख के। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। उसमें आप ब्लॉग पोस्ट जो है वो कॉल करा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसका लेआउट सेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं उसके अंदर कैटेगरी वाइज। तो आप उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आखिर में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहें। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो हम अपनी वेबसाइट शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टास्क है वो शुरू करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौन सा प्लगइन है वो, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि कौन सा प्लगइन बताने जा रहे हैं। तो वो ऐसा प्लगइन है जो कि आप इमेजेस जो आपकी आएंगी उसको और नहायत ही खूबसूरत बना देगा, गैलरी को आपकी बहुत ही शानदार बना देगा, अमेजिंग बना देगा, स्टनिंग बना देगा। तो उस प्लगइन का नाम है विजुअल पोर्टफोलियो। मैं आपको यहाँ पे सर्च भी करा के दिखाता हूँ। विजुअल पोर्टफोलियो प्लगइन, ये वाला वो प्लगइन है जिसके थ्रू आज हम काम करेंगे, और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये हमारे वर्डप्रेस के साथ बिहेव करते हैं और किस तरह की अमेजिंग ग्रिड्स, अमेजिंग स्लाइडर्स, अमेजिंग कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये प्लगइन अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाला प्लगइन आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए, विजुअल पोर्टफोलियो। इसके अंदर आपको पोस्ट मिलेगी, आप इसके अंदर अपनी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, वो कॉल भी, उसका लेआउट भी आप कॉल करा सकते हैं। कैटेगरी आप बेसिकली कैटेगरी कॉल करेंगे आप यहाँ पे, तो वो अपनी मर्ज़ी का लेआउट यहाँ पर विजुअल पोर्टफोलियो ले आएगा। कभी क्लाइंट की डिमांड्स होती हैं कि मुझे इस तरह की गैलरी चाहिए, या मुझे इस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए, नीचे से इफ़ेक्ट होवर इफ़ेक्ट निकल कर आ रहा हो, साइड से आ रहा हो, ऊपर से आ रहा हो, थोड़ा सा बम्प होकर आ रहा हो, बाहर की तरफ फेड आउट होकर आ रहा हो। तो इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं और पोस्ट ग्रिड कॉल करा सकते हैं। एक अपनी गैलरी आप कैजुअल और ग्रिड्स चला सकते हैं, मेजनरी भी चला सकते हैं आप इसके अंदर। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे वर्डप्रेस के साथ बिहेव करता है। सो गाइस, ये विजुअल पोर्टफोलियो का प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस पर अपनी गैलरी बना सकते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि सेफ लेआउट्स के अंदर आपने जाना है यहाँ से। अच्छा, सेटिंग्स भी इसकी कुछ ख़ास नहीं है। इसकी सेटिंग्स बेसिकली इसके लेआउट में आपको पोस्ट में मिल जाएंगी। ये तो ग्लोबल सेटिंग है बेसिकली, तो आपको जो है वो अंदर जो है अपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं सेटिंग्स को अपने हिसाब से। ये तो ग्लोबल है, तो मैं आपको अंदर की इसकी सेटिंग्स दिखाऊंगा, तो आप वो सीखें, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा ये सीख के। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गैलरी ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं फ़िलहाल इसका नाम रख देता हूँ, गैलरी ही नाम रख देता हूँ। अच्छा, ये देखें, सेट द कॉमन सेटिंग्स इन द सेटअप विजार्ड, मोर ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन द ब्लॉक सेटिंग, सेलेक्ट द कंटेंट सोर्स फर्स्ट, पोस्ट, इमेजेस, सोशल। तो हमें ये 3 जो है ऑप्शंस देता है। पोस्ट बेसिकली वो प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आ जाता है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि यार ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा, मुझे पोर्टफोलियो का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। तो ये वो पोस्ट के अंदर ही सारा समराइज़ होकर चीज़ आ जाती है, एक ही चीज़ है सारी। ठीक है, इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजेस का गेम है हमारा। इमेजेस में अभी यहाँ पे गैलरी ऐड करा के दिखाता हूँ आपको। इमेजेस फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे कोई भी रख लेता हूँ।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपको इसके अंदर इमेजेस रिसाइज़ नहीं करनी पड़ेंगी। एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज़ सबका आएगा जो कि एप्लीकेबल होगा सारी इमेजेस पे। आपको इस पे इमेजेस को रिसाइज़ करना नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है इमेजेस रिसाइज़ करने में इतना टाइम लगता है। आप ज़ाहिर है एक फ़र्ज़ करें जैसे किसी की इमेजेस 40-50 इमेजेस हैं, 40 to 50 इमेजेस हैं, वो रिसाइज़ करेगा, फिर गैलरी में डालेगा। एलिमेंट्री में भी गैलरीज़ हैं, बेसिक गैलरी के नाम से आता है, मीडिया कैरोसेल के नाम से भी आता है, लेकिन बट वो रिसाइज़ करनी पड़ती है इमेजेस। लेकिन अपना टाइम वेस्ट होने से आप बचा सकते हैं। ये आपका बहुत टाइम जो है आपका जो कंज्यूम होने से आपका बचा सकता है। तो जो है किसी की मैं आपको बता रहा था कि किसी की 40 और 50 अगर किसी की इमेजेस हैं तो ये थोड़ी करेगा कि वो बैठ के इमेजेस रिसाइज़ करे, सब चीज़ें उसको एक डायमेंशन पे सेट करे, फिर सेव करे, फिर लगाए। ये वाला प्लगइन आपको ऑफ़र करता है कि आप जो है वो अपनी इमेजेस ऐसे ही इस पे इंसर्ट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो क्लिक करने पॉपअप पे इमेज आपकी खुलकर आ जाएंगी बड़ी फैंसी बॉक्स, एज अ फैंसी बॉक्स, लाइट बॉक्स आप कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इमेजेस में यहाँ पे चलें 7 इमेजेस में यहाँ पे अपने अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लें। अच्छा, ये ऑप्शंस मेरे पास दे रहा है आइटम्स स्टाइल। सेलेक्ट वन ऑफ द फीचर्ड स्टाइल टू गेट स्टार्टेड। मोर स्टाइल सेटिंग्स विल बी अवेलेबल इन द ब्लॉक सेटिंग्स। ब्लॉक सेटिंग बेसिकली इसकी बात कर रही है। इसके अंदर आपको इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग्स मिल जाएंगी। मज़ीद सेटिंग्स आपको इसके अंदर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे ये लेआउट्स दे रहा है होवर इफ़ेक्ट के कि किस तरह से आपको जो है वो इमेजेस का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखानी है। वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम इमेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी अच्छी है कि जैसे अगर आप कोई दूसरी गैलरी चलाना चाहें और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, किसी आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे गैलरी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे होवर इफ़ेक्ट पे या कहीं भी मुझे जो है वो टाइटल, इमेज का टाइटल, ताकि वो स्पेसिफाई हो जाए कि कौन सी इमेज है, इमेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आप फिर कैसे करेंगे? तो ये प्लगइन आपको ये भी ऑफ़र करता है। इस प्लगइन के अंदर ये भी इस प्लगइन के अंदर आपको ये भी देखे जा सकता है कि ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आपको सेपरेटली देता है कि आप आराम से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ें। ईज़ी टू यूज़ है, कन्वीनियंट है, बहुत आसान है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी एक इमर्ज का इफ़ेक्ट ले लेता हूँ। कंटिन्यू। ठीक है, अब ये फ़िल्टर्स भी देता है, इमेज के फ़िल्टर्स ऊपर आते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर्स का ऑप्शन भी अलाउ, देखें कितनी सारी चीज़ें देता है हमें। फ़िल्टर्स का ऑप्शन अलाउ करता है, पैजिनेशन देता है, पॉपअप गैलरी ये भी देता है, पॉपअप गैलरी, फैंसी बॉक्स। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें ब्लॉक के अंदर बताऊंगा। ये ब्लॉक के अंदर भी चीज़ें आएंगी, एडिशनल सेटिंग्स वगैरह की सारी वहाँ भी शो होंगी। सही है, तो अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे नीचे आके देखता हूँ तो मुझे देखें ये इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कितने खूबसूरत इफ़ेक्ट्स इसके हैं। और कलर इफ़ेक्ट्स, जो इमेज का कलर भी चेंज हो रहा है, ब्लैक कलर का आप ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, फेड रख सकते हैं, ओपेसिटी ओवरले लगा सकते हैं, या पूरी इमेज का कलर आप डार्क कर सकते हैं होवर पे। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अब ये आइटम्स टाइटल सोर्स, आइटम्स टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली अगर आप इसको इमेज टाइटल पे क्लिक करके सेलेक्ट करवाएंगे तो फिर ये आपको यहाँ पे टाइटल्स तो दे ही रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आपकी गेट करके ले आएगा। फिर डिस्क्रिप्शन आपको फिर इमेजेस के साथ एडिट करके डालनी पड़ेंगी। अभी डिस्क्रिप्शन कोई ऐड नहीं है। ठीक है, मैं आपको भी ऐड करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आई बिलीव मैंने 7 इमेजेस ऐड करी थी, तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम्स कर देता हूँ। 7 इमेजेस थी मेरी। ठीक है, मेरी 7 इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। सही है, स्ट्रेच करना चाहें स्ट्रेच कर लें, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेच पे तो लेआउट वैसे भी जो है वो क्लटर्ड हो जाता है।
अच्छा, लेआउट मेजर हमारी चीज़ लेआउट है, जो कि इसके अंदर आपको ऑल इन वन सब चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिकली लेआउट से मुतालिक डायमेंशंस ही मिल जाएंगी इसकी आपको। इसके अलावा हाइट विड्थ डायमेंशंस मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है लेआउट्स की स्टाइल्स मिल जाएंगे। ये देखें, टाइल्स में भी आ रहा है। मेजनरी में करेंगे तो ये मेजनरी की एक फील्ड में आ जाएगा। इस तरह से ये शो होएगा। देखें आप किस तरह, कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है लेआउट। और अगर आप ग्रिड में देना चाहें तो ग्रिड में भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे चेंज कर देगा इमेजेस, क्योंकि कम है यहाँ पे इमेजेस आप डालेंगे तो ये एरिया भी कवर हो जाएगा, यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, मैं मेजॉरिटी ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ बेसिकली गैलरीज़ के लिए। और जब भी मेरे क्लाइंट्स या मेरे कस्टमर्स आते हैं तो वो गैलरी की डिमांड करते हैं, तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में यही वाला प्लगइन यूज़ करता हूँ। और ये हमेशा क्लाइंट को ज़रूर पसंद आता है, अप्रूव्ड होता है। तो और मेरा जो चलता है उसमें कस्टमर्स जब डिमांड करता है कि मुझे कैरेजल चाहिए तो मैं स्लाइडर लगाता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ उसमें और दिखाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, यहाँ पे देखें स्लाइडर कैरेजल यहाँ पे बन चुका है। सही है, यहाँ पे ये स्लाइडर कैरेजल आ गया है। इसके अलावा यहाँ से आप आइटम्स की हाइट वगैरह डायमेंशन सेट कर सकते हैं। स्लाइडर्स पर व्यू कस्टम है, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने हिसाब से लेकर आएगा। उसके अलावा देखिए अपने हिसाब से लेकर आ रहा है, ये जितनी इमेजेस हैं उसके हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ ताकि 4 चलें। और सेंटर्ड स्लाइड्स हैं। ठीक है, आप इसको लूप में चलाना चाहें लूप में चला दें, मतलब चलती रहें इन्फिनाइट। ठीक है, फ्री स्क्रॉल, डिस्प्ले थंबनेल्स और ये गैप्स हैं। जो गैप्स इसके अंदर आ रहे हैं ये देख रहे हैं आप, ये कैसे गैप्स जो हैं वो यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हैं, गैप्स दे सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत कस्टमाइजेशन है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब स्लाइडर का लगाता हूँ, कैरेजल लगाता हूँ, तो मैं ये वाला लेआउट तो यूज़ करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं एक और लेआउट यूज़ करता हूँ कवर फ्लो के नाम से। पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको जो है यहाँ पे पब्लिश करके ज़रा अपनी वेबसाइट पे शो करा के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारी वेबसाइट के साथ बिहेव करता है। अच्छा, इसका यहाँ पे शॉर्टकट भी आता है और बेसिकली जो है इसका एलिमेंट भी आता है। मैं आपको प्रेफर करूँगा शॉर्टकट थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जो आपको जो है प्लगइन्स एलिमेंट्स अपना अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उस एलिमेंट्स की तरफ जाएं रादर देन कि आप शॉर्टकट्स की तरफ जाएं। ठीक है, अगर तो एलिमेंट्स नहीं है, नहीं प्रोवाइड कर रहे, बिल्डर के साथ सपोर्टिव नहीं है, तो आपको कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप शॉर्टकट पे जा सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस है कि आप एलिमेंट अगर आपको कोई प्लगइन दे रहा है अपना तो आप उसका एलिमेंट यूज़ कर लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सही है, अभी मैं फ़िलहाल आपको एलिमेंट चला के दिखाता हूँ, उसका एलिमेंट लगा रहा हूँ ताकि आप इसका लेआउट भी यहाँ पे देख सकें कि ये किस तरह से चलता है, किस तरह से बिहेव करता है और ये किस तरह से स्मूथ स्क्रॉलिंग के साथ चलता है। सही है जी। अभी ये मेरे पास यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट मैंने यहाँ पे स्लाइडर रेवोल्यूशन का लगाया हुआ था। मैं इसको डुप्लीकेट दे देता हूँ इसी फील्ड को, बल्कि यहाँ से इसको हटाए, एक काम करते हम लोग यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, गॉट इट, एलिमेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट इसका ले लिया विजुअल पोर्टफोलियो का। गैलरी यहाँ पे जो मेरा टेम्पलेट था, लेआउट था, वो मैंने कॉल करा दिया। सेव करें, अपडेट करें इसको और मेरी गैलरी यहाँ पे बैकएंड पे आ गई है। मैं फ्रंट एंड पे आपको अब इसी तरह यहाँ पे दिखाता हूँ कि अब किस तरह से फ्रंट एंड पे आती है। तो यहाँ पे देखें मेरी गैलरी भी उठकर आ गई है। कॉलम गैप्स देखें कैसे अच्छा लग रहा है और ये गैलरी हमारी यहाँ पे बनकर आ चुकी है। कितनी खूबसूरत गैलरी लग रही है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि मैं जो हूँ वो इस के साथ साथ
लेआउट के साथ साथ अगर मैं कवर फ्लो पे चलाऊँ तो ये कवर फ्लो पे भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाली गैलरी, इस तरह का लेआउट जो होता है कवर फ्लो, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्लाइंट को बहुत पसंद आता है और मेरे क्लाइंट को भी काफ़ी पसंद आता है ये वाला लेआउट। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें कवर फ्लो, ये इस तरह का एक लेआउट आ रहा है, इस तरह का एक रिजेम्बलेंस, इस तरह की रिजेम्बलेंस आ रही जैसे कोई बुक कोई पढ़ रहा हो। तो ये कवर फ्लो बड़ा ज़बरदस्त एक लेआउट है इसका। और अब नीचे चलें, नीचे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें स्किन्स में आ जाते हैं। अभी मैंने इमर्ज आपको शुरू में दिखाया था किया हुआ है। अगर मैं इसको फ्लाई करूँ तो ये यहाँ पे अपनी स्किन भी चेंज कर देगा। ये देखें, ये इस तरह से बिहेव करता है। सही है। इमेज के अंदर आएंगे, इमेज के अंदर अच्छा कुछ इसमें जो है वो, कुछ इसमें जो है आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं बल्कि एक इक्का दुक्का जो है वो इसके अंदर प्रीमियम के अंदर जो है, जैसे लिखा आ रहा है अप्लाई इंस्टाग्राम लाइक फिल्टर्स चेंज इमेज ट्रांसफॉर्म, तो इसकी इतनी कोई ख़ास नीड नहीं होती। ठीक है, तो हमारा काम तो इसमें से ही बन रहा है फ़िलहाल। मेजॉरिटी ऑफ काम हमारा इसमें से ही बन रहा है, मेजॉरिटी ऑफ वर्क। ठीक है। अच्छा, मैंने बॉर्डर रेडियस मैंने इसको देखने दिया है, तो बॉर्डर रेडियस पे इसने मेरा जो है वो कर्व कर दिए सारे बॉर्डर्स नीचे से। और अगर मैं क्लिक एक्शंस में जाऊं तो ये मुझे URL दे रहा है। सही है। क्लिक करने पे इमेज यहाँ पे इस तरह से पॉपअप होती है, ये URL पे खुलती है डायरेक्ट जाके। अगर मैं इसको यहाँ पे पॉपअप कर दूंगा तो ये वाली इमेज भी यहाँ पे जाके लेआउट इसका चेंज हो जाएगा और फिर मुझे फैंसी बॉक्स में देगा ये। तो चलिए, मैंने पॉपअप में किया है इसको, मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉपअप में ये किस तरह से आता है। ठीक है, क्लिक करें तो ये देखें इस तरह से ये पॉपअप में आता है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ये देता है कस्टमाइजिंग के लिए, तो आप ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है हम टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था शुरू में टाइटल इमेज का हम किस तरह से चेंज करेंगे कि क्लाइंट अगर चाहे कि मुझे इमेज के साथ साथ टाइटल भी उसका शो कराना हो पिक्चर्स के ऊपर या होवर पे, तो आप किस तरह शो कराएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, आपने देखा होगा अभी मुझे एडिट करने दे रहा था। बेसिकली सीन ये था कि जब मैंने यहाँ पे इमेज टाइटल को यहाँ पे मैंने कॉल कराया था, तो उसने इमेज टाइटल और इमेज डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कराया था, तो मुझे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उसी टाइटल्स पे जो मीडिया से उठ कर आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो आपको मीडिया में जाना पड़ता, वहाँ पे इमेज खोलनी पड़ती। वर्डप्रेस की मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आपको फिर मीडिया में जाना पड़ता, वहाँ पे आपको फिर इमेज को ओपन करना पड़ता, वहाँ पे आपको इमेज के टाइटल्स चेंज करने पड़ते, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी पड़ती। ठीक है, तो फिर वो बहुत लंबा सीन हो जाता। तो रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मुझे उसने ये एडिटेबल फील्ड्स ही ख़त्म कर दी उसने। आप इसको रखें कस्टम पे। ठीक है, कस्टम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कराएं, आप यहाँ टाइटल डाल दें अपना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोथ्स। यहाँ पे क्लोथ्स लिख दिया है। ये देखें, ये क्लोथ्स लेकर आ गया। तो ये इस तरह से बिहेव करता है कि इमेज के ऊपर जो है आप टाइटल भी लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसने मुझे टाइटल यहाँ पे ऐड करने दे दिया, मैंने यहाँ पे टाइटल भी ऐड कर दिया। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे नीचे आया तो इससे मुझे इमेज के ऑप्शंस के साथ साथ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन भी दिया था, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला पॉइंट नहीं बताया आपको कि इमेज का जो कलर है, जो होवर पे कलर आ रहा है, अब जाहिर है आप यही चाहेंगे कि भाई
कि मैं जो हूँ अपनी मर्ज़ी से करूँ उसको, क्योंकि ज़ाहिर है आप करेंगे, इट्स अप टू यू। तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ, आप चाहें कि मैं ओवरले दूँ उस पर, या मैं कोई दूसरा कलर दूँ, कोई दूसरे कलर के साथ कोई अपना टेक्सचर दूँ, कोई दूसरा कलर के साथ ओवरले दूँ अच्छा सा, तो वो कैसे चेंज होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, वो भी इसी के अंदर ऑप्शन है। आपको कोई CSS करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इस प्लगइन के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर अवेलेबल है। ओवरले के अंदर जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स के अंदर देखें, यहाँ पे कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। एलिमेंट्स में आपको अगर टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टाइटल डिस्प्ले कराना है तो आप डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप नहीं चाह रहे कि मैं टाइटल नहीं डिस्प्ले कराना चाह रहा, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको डिस्प्ले को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसकी भी आपको इसका भी आपको यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले एक्सेप्ट बेसिकली वो वाली बात है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी, यहाँ से ऑन करेंगे आप तो डिस्क्रिप्शन आप इमेज के अंदर ऐड करेंगे, जहाँ मैं टाइटल ऐड किया था एडिट करके इमेज को, तो ये यहाँ पर भी इमेज शो हो जाएगा। शर्त ये कि आपको यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ज़ाहिर करनी होगी, ठीक है। कलर्स के अंदर आप आएंगे। अच्छा, कलर्स के अंदर जो आपका जो सवाल है, जो आपके जहन में आ रहा होगा, वो मैं क्लियर कर दूँ। तो ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है, अभी कलर ब्लैक हुआ हुआ है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँ, ओवरले लगाऊँ उस पर, तो देखें इस तरह से आप ये सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेड कर दें, कुछ भी अपने थीम के हिसाब से कलर करते हैं, अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं, तो आपका ये वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप नीचे आए, ओवरले में खोलें इसको। ओवरले के अंदर यहाँ पे टाइपोग्राफी में आए तो ये प्रो दे देता है, इसमें भी प्रो। डायमेंशंस का मसला नहीं है, डायमेंशंस आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप इसकी इमेज गैलरी में आके या लेआउट में आके आप इसकी डायमेंशंस भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट भी वहीं से होगी, ठीक है। अपडेट कर दें जो भी हमने काम किया है, जो इस पर हमने रेडिश कलर लगाया है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं फ्रंट एंड पे कि वो कैसा लग रहा है, किस तरह से अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ओवरले वाला मसला भी आपका हल हो गया होगा कि ओवरले हम कैसे यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर ओवरले लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। CSS, नो HTML, नो कस्टम कोड, सिर्फ इसके अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, आज का विजुअल पोर्टफोलियो। मैंने एक आपको गैलरी बनाना सिखाई, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपके लिए भी, तो आप इसको सीखें, समझें और दूसरों को सिखाएं। इंशाअल्लाह ताला आगे वीडियोस जो आएंगी वो कस्टम वर्डप्रेस के हवाले से आएंगी और कस्टम शॉपिफाई के हवाले से आएंगी कि किस तरह से हम HTML टू शॉपिफाई और HTML टू वर्डप्रेस हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर यूट्यूब पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो इस तरह के ट्यूटोरियल्स नहीं पड़े हुए। हमने भी सीखे, हमने भी अपने लीड से सीखे हैं, सब चीज़ें करी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक नया टॉपिक सिखाएंगे, एक नई चीज़ें सिखाएंगे। और अगर आपने HTML टू वर्डप्रेस और HTML टू शॉपिफाई सीखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।